हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अगेन वाईफाई स्टडी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इस बिज़नेस में लोग मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं जिसके वजह से लोग फेल हो जाते हैं, यानी कि वाई पीपल्स फेल इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, है ना। कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करते हैं लोग जिसके वजह से वो लोग अपने इस बिज़नेस में फेल हो जाते हैं। तो वही हम लोग समझने वाले हैं कि लोग क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं जिसके वजह से वो लोग इस बिज़नेस में, है ना, फेल हो जाते हैं और उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आज हम जानने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट 8 रीजंस जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं इस बिज़नेस में। तो आई थिंक अगर आप उस पर फोकस करेंगे और वो मिस्टेक्स अगर आप इस बिज़नेस में नहीं करते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं बहुत जल्द से जल्द ग्रोथ करेंगे और आगे बढ़ेंगे और आपके फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और अगर आप बेहतर तरीके से सारे पॉइंट्स फॉलो कर लेते हैं तो ये 100% आपके साथ गारंटी है कि आप फेल नहीं होंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि वो पॉइंट्स क्या हैं, है ना। तो रीज़न नंबर 1 निकल के आता है कि जो सबसे पहला रीज़न है, डिपेंड ऑन लक अपलाइन डाउनलाइन, है ना। कहने मतलब ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो डिपेंड होते हैं, मेरा लक होगा तो मैं सक्सेस होऊंगा, अगर मेरा लक नहीं होगा तो मैं सक्सेस नहीं होऊंगा, था ना। तो लक के ऊपर अपने डिपेंड हो गए या अपने अप्लायंस के ऊपर डिपेंड हो गए कि मेरा अपलाइन है, सब कुछ वही करेगा, फिर मैं तो कुछ करूँगा नहीं, है ना। फिर ये अपने डाउनलाइंस के ऊपर डिपेंड हो गए, मैंने तो अपने नीचे खड़ा कर दिया, वही सारा कुछ करेगा, मेरा तो फिर कोई रोल ही नहीं है। तो ना ही आपके अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड होना है और ना ही अपने डाउनलाइन के ऊपर डिपेंड होना है। अगर आप अपलाइन डाउनलाइन या लक के ऊपर डिपेंड हो गए तो आप डेफिनेटली इस बिजनेस में गिरेंगे, है ना। बट अगर आप इन पर डिपेंड ना होकर अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं तो आपको आई थिंक इशू नहीं आएगा और कहीं ना कहीं आपके अंदर ही इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। रीज़न नंबर टू से निकल के आता है आपका लेट्स शो द प्लान। इसका मतलब ये है कि वो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर हमारा मान लीजिए टोटली जो सिस्टम है 4 डेज़ 5 डेज़, है ना, या जो भी हमारा सेशन होता है जितने भी डे का, उसमें क्या हम अपने आप को पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस प्लान को दिखाने में, मैं उसमें इन्वॉल्व हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ, ठीक है ना। तो कहने मतलब है जितने भी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उस ट्रेनिंग सेशंस में आप कितना पार्टिसिपेट करते हैं उस चीज़ को दिखाने के लिए, है ना। तो ये आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करेगा, तो ये भी आपके अंदर स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। बट अगर मान लीजिए आप क्लासेस नहीं दे रहे हैं, सेशंस नहीं ले रहे हैं, ट्रेनिंग्स में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है, आप उस लेवल तक अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो टीम होगी या आपके नीचे जो डाउनलाइंस होंगे वो भी फिर डुप्लीकेशन ही क्रिएट होगा, फिर दिक्कत वहाँ से क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आई थिंक आपको भी पार्टिसिपेशन, है ना, पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है ना। और आपको हमेशा प्लान दिखाना, कैलकुलेशन दिखाना, जो भी सारी चीज़ें होती हैं आप उसमें क्या करें, इन्वॉल्व हों, ठीक है। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अब हम देखेंगे रीज़न नंबर 3 लिखा हुआ है नो प्लान श्योर, है ना। वो प्लान को शो करने वाला पर्सन नहीं बन पाते हैं। सिंपल सी बात है, जब हम चीज़ें करेंगे तो प्लान शो ही नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो आपका अपलाइन चला गया तो क्या आप सारा दिन का ट्रेनिंग सेशन या जो भी टोटल ट्रेनिंग प्रोसेस है क्या आप वो पूरा शो कर सकते हैं किसी के सामने, ठीक है। अगर आप अपने अंदर ये काबिलियत ला लिए, ठीक है, तो आप सब मतलब क्या हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। तो कहने मतलब बस यही है कि आपको अपने ऊपर डिपेंड रहना है, ठीक है, और हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, जिससे आप क्या करेंगे, प्लान श्योर बन जाएंगे। अगर प्लान श्योर नहीं बन पाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, ठीक। अब इसके बाद हम बात करेंगे रीज़न नंबर 4 का। जो रीज़न नंबर आपका 4 आता है, ठीक है, जिसके वजह से लोग क्या होते हैं, फेल होते हैं। तो रीज़न नंबर 4 की हम बात करेंगे तो लिखा पासिंग नेगेटिव मैसेज टू डाउनलाइन, यानी आप क्या करते हैं, जो नेगेटिव मैसेज होते हैं वो हम कहीं ना कहीं अपने नीचे डाउनलाइंस को पास कर देते हैं, या किसी के यहाँ कोई भी मतलब प्रॉब्लम्स हुआ होता है हमारे क्रॉस लाइन्स के यहाँ या अदर कंपनी में, अदर जगहों पे डायरेक्ट सेलिंग के रिगार्डिंग जो भी नेगेटिव नॉलेज होता है वो हम क्या करते हैं, मैसेज अपने नीचे पास करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर ये भी आप मिस्टेक्स कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ज़रूर इससे बचें, अदरवाइज़ आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा, हाँ, जिसकी वजह से आप क्या हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा पीछे चले जाएंगे, ठीक। तो ये भी एक रीज़न बनता है अपने इस बिज़नेस में फेल होने का, जो कहीं ना कहीं लोगों से मिस्टेक्स हो जाता है और इस चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये भी एक आपका प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, ठीक। तो रीज़न नंबर 4 में हमने ये सीखा। रीज़न नंबर 5 हमारा जो है मोर कॉन्टेक्ट विथ क्रॉस लाइन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और ये आपके यहाँ पे जो लोग होंगे ये करीब 95% पीपल्स या 95% जो डायरेक्ट सेलर्स होते हैं ये सबसे बड़ी और भयानक मिस्टेक सही करते हैं।
मोर कॉन्टेक्ट विथ क्रॉस लाइन, उनको अपने क्रॉस लाइन के साथ घूमने में मज़ा आता है, उनको अपने क्रॉस लाइन के साथ में रहने में मज़ा आता है, उनको अपने क्रॉस लाइन के साथ में सब कुछ करने में मज़ा आता है, उनको अपने अपलाइन और डाउनलाइन से मतलब नहीं रहता है, जिसकी वजह से उनका टाइम वेस्ट हो जाता है और वो इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ख़त्म हो जाते हैं, यानी बर्बाद हो जाते हैं, चिंदी चिंदी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना क्या किया, जो समय था बर्बाद कर दिया किसके साथ में, अपने क्रॉस लाइन के साथ में। तो क्रॉस लाइन वाला इंसान तो कभी कभी क्या होता है, सक्सेस हो ही नहीं सकता जो अपना टाइम वेस्ट करता है क्रॉस लाइन के साथ में। तो अगर आप ये भी गलती कर रहे हो कि अपने क्रॉस लाइन के साथ में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो प्लीज़ आप इससे बचें। अगर आप अपना समय अपने क्रॉस लाइन के साथ में बर्बाद कर रहे हैं तो आपको बर्बाद होने से कोई फिर रोक नहीं सकता है इस बिजनेस में, है ना। तो ये बातें फिर बहुत ध्यानपूर्वक समझिए। मोर कॉन्टेक्ट विथ क्रॉस लाइन का मतलब यही है कि आपको अपना फर्जी का जो भी समय है ना उसको अपने क्रॉस लाइन के साथ में वेस्ट नहीं करना है। आपको हेल्प चाहिए, हेल्प लो क्रॉस लाइन से। आपको है ना मीटिंग्स के लिए हेल्प चाहिए, मीटिंग्स के लिए हेल्प लो क्रॉस लाइन से। जिस भी चीज़ के लिए आपको हेल्प चाहिए अपने क्रॉस लाइन से, उस चीज़ के लिए हेल्प लीजिए, मीटिंग्स दीजिए, मीटिंग्स लीजिए, लेकिन फर्जी का जो टाइम्स है वो अपने क्रॉस लाइन के साथ में आई थिंक वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। तो अधिकतर लोग अपना क्रॉस लाइन के साथ में टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अपने टीम को संभाल नहीं पाते हैं और अपने अपलाइंस के संपर्क में कम रहते हैं और अपने डाउनलाइंस के संपर्क में भी कम रहते हैं। और क्या होता है, अपने क्रॉस लाइन के संपर्क में ज़्यादा रहने से ज़्यादा समय उनके साथ बीता और कम समय किसके साथ बीता, अपने डाउनलाइन और अपने अपलाइन के साथ में, जिसकी वजह से ना उन्होंने सीख पाया कि टीम को लेकर कैसे चलना है और ना उसने टीम में क्या कर पाया, उस तरीके से काम करा पाया, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या हो सकता है, पूरी टीम क्रैश हो जाएगी और वो बर्बाद हो जाएगा। अगला हमारा जो पॉइंट आता है आपका रीज़न नंबर 6। रीजन नंबर 6 है कंपेयरिंग पावर एंड मनी। हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं तो वो क्या करते हैं, कंपेरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं। यार वहाँ का देखो फिर कैसा सिस्टम, वहाँ की पावर ही अलग है ना। और हमारे यहाँ पे देखो पैसे कम है तो ज़्यादा है, तो ये है तो वो है, उसके यहाँ पे आउट वीकली आता है, मेरे यहाँ तो 15 डेज़ पे आता है, उसके यहाँ पे आउट तो मंथली आता है, ये वो बहुत सारी चीज़ें का कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, कंपेरिजन नहीं करना है ना। तो डोंट कंपेयर, है ना, एनीथिंग, कुछ भी कंपेयर मत करिए। यहाँ पे जो भी है आपके यहाँ पे कंपनी में आई थिंक वो बेटर है, और जो दूसरी कंपनी में है वो उसके अकॉर्डिंग बेटर है, तो उसको अपना वहाँ करने दो और आप अपना यहाँ पे करो। तो किसी भी चीज़ से तुलना ना करिए, कंपेयर मत करिए। बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं और उसको चीज़ को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं और उसी चीज़ में डूबते चले जाते हैं, है ना। काम पे फोकस करने चाहिए तो काम पे फोकस करेंगे नहीं, उसी चीज़ में डूबना स्टार्ट कर देंगे, फिर डूब के नेगेटिव हो जाएंगे, फिर वो भी काम खत्म, माइंडसेट हो नहीं पाएगा, माइंडसेट डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से अपने काम में क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो ये भी एक रीज़न बनता है ना, इस बिजनेस में फेल होने का, ठीक है। तो अगर आप ये मिस्टेक्स कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ये मिस्टेक ना करें और आज ही अपना ये मिस्टेक्स करना छोड़ दें, ठीक है। अगला हमारा जो बनेगा रीज़न नंबर 7, नो ऑफिशियल नॉलेज, क्रिएट आईडीज वार्निंग, है ना, एक्सेप्ट। इसका क्या मतलब ये, बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में आते तो हैं लेकिन उनको आईडी क्रिएट करना बिल्कुल नहीं आता, नॉलेज एकदम ज़ीरो, बुक्स रीड करेंगे नहीं, है ना, ट्रेनिंग वीडियोस देखेंगे नहीं, है ना, मीटिंग्स अटेंड करेंगे नहीं, क्लासेस अटेंड करेंगे नहीं, सीखना कुछ है नहीं, सोशल साइट से सीखना कुछ है नहीं, ठीक है ना। टीम में कोई ज्वाइनिंग हो रहा तो आईडी क्रिएट करना आता नहीं, परचेजिंग करना आता नहीं, स्टॉक बनाना आता नहीं, पिन ट्रांसफ़र करना आता नहीं। जब भाई तू कुछ सीखेगा ही नहीं तो फिर टीम लाइक कैसे करेगी, है ना, फिर टीम की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा, है ना। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आप अपनी टीम का अपना आइडियल बन ही नहीं पाओगे, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर आप आगे बढ़ने में क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो ये भी इंसान सीख ही नहीं पाता है, ना इस पर फोकस करता है, ठीक है। तो उसको ऑफिशियली नॉलेज कहने मतलब क्या था, जो हमारे ऑफिस में यूज़ होता है यानी इस बिजनेस में, वो भी नॉलेज आपको, है ना, टाइम टू टाइम अपग्रेड करना चाहिए, ठीक। अगर ये नॉलेज अपग्रेड करते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा, नहीं करते हैं तो ये भी एक रीज़न बनता है इस बिजनेस में फेल होने का। रीज़न नंबर 8, जब का लास्ट रीज़न है लिखा हुआ कनेक्ट विद अपोजिट डायरेक्शन लीडर। ये भी आपका एक बहुत ही अनोखा पॉइंट है। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि मुझे मतलब किस तरीके के लीडर्स के साथ में रहना चाहिए और किस तरीके के लीडर्स के साथ में नहीं रहना चाहिए। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कहने मतलब क्या है, कुछ लीडर्स यहाँ पे आते हैं टाइम वेस्ट करने के लिए, कुछ लोग आते हैं बनने के लिए, कुछ लोग आते हैं बनाने के लिए, साफ सीधी बात। बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्शन अलग होता है ना, माइंडसेट अलग, डायरेक्शन अलग, सिर्फ वो यहाँ पे क्या करते हैं, दिखावा करते हैं, फर्जी का काम करते हैं, ठीक है ना, बट उनका डायरेक्शन कुछ अलग ही होता है। वो रहते तो यहाँ पे बट करते कुछ और हैं, ठीक है ना, कर डायरेक्शनिंग रहे हैं बट काम कुछ और कर रहे हैं, पार्ट टाइम में या इधर उधर जो भी सारी चीज़ें हों, ठीक। तो अदर क्या होता है, जो और लीडर्स होते हैं जो काम करना स्टार्ट करते हैं वो उनके साथ कनेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से उनका भी डायरेक्शन जैसे सही डायरेक्शन में थे वो अपना गलत डायरेक्शन में चले गए।
ना। तो आपके अगर लीडर हो चाहे आप खुद हों तो आप इस चीज़ से ज़रूर बचें। ठीक, आपको हमेशा उस इंसान के साथ में रहना है। आपका बिजनेस 1 लाख हुआ, पैनल कितना हुआ 1 लाख हुआ, तो आपको हमेशा 2 लाख 4 लाख वाले के पास में रहना है और उसके साथ में रहना है। ठीक, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो आपको उसके साथ रहना है जिसका बिजनेस चल रहा है। बट बहुत सारे लोग होते हैं जिनका पैनल हो गया 1 लाख, रह किसके साथ रहें, जिसका पैनल 0 है। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप्स के लोगों के साथ में आपको कनेक्ट नहीं होना है, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, जिसके वजह से है ना आप अपने बिजनेस में जल्दी से जल्दी ग्रोथ करेंगे। ठीक, तो ये जो आपको मैंने अभी 8 पॉइंट एक्सप्लेन किया 1 बाय 1 करके, ये सारे क्या हैं, एक फेल होने के रीजंस हैं जिसकी वजह से इंसान फेल होता है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसमें नहीं करना, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बताया कि लोग नहीं करते हैं तो उसको करना है ना। तो वो सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं आप समझते हुए चीज़ें करके अपना कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप फेल होने से बचेंगे। अगर ये जो 8 रीज़न बताया मैंने जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं, अगर आप इसमें से कोई भी मिस्टेक्स कर रहे हैं तो प्लीज़ आप वो मिस्टेक आज ही छोड़ दें। ठीक है, बाकी आप इसको अप्लाई करें जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, और अपना नॉलेज इंप्रूव करें और अच्छे से मेहनत करें, जो भी आपका ड्रीम सपना है पूरा करें। बाकी थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, है ना। बाकी आप मेरे साथ बने रहिए, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा लाजवाब कंटेंट मिलने वाला है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको इस बिज़नेस में किस टाइप्स की प्रॉब्लम से ज़्यादा आप परेशान हैं, है ना, वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि सर इस टॉपिक से वीडियो हमें चाहिए, इस टॉपिक का मुझे सल्यूशन चाहिए। तो मैं आपके लिए फिर उस टॉपिक पे बहुत सारे है ना मल्टीपल वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे आपके बिज़नेस में क्या होगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है, और आप अपने बिजनेस में ग्रोथ कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच।